Hello students, welcome back. So in the previous video we had discussed two properties of whole numbers. One was the closure property and commutative property, and there we had done that closure property, the whole numbers, they are closed under addition and multiplication. Means closure property is applicable on addition and multiplication, whereas on subtraction and division the closure property is not applicable. And what does it mean? That sum of two whole numbers is also a whole number and product of two whole number is also a whole number. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि दो होल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। और इसी तरह से जब हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका भी जो प्रोडक्ट है वो भी एक होल नंबर ही बनेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये अप्लाई नहीं होता है। Similarly, commutative, that if you are adding two whole numbers, then in any order if you add them, the result remains the same. तो इसलिए commutative whole numbers, they are commutative under addition and even they are commutative under multiplication, क्योंकि दो whole numbers को किसी भी order में चाहे हम उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, हमारा जो आंसर है या जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। जैसे 2 + 4 करो या 4 + 2, दोनों का आंसर जो है वो सेम है। तो इसलिए होल नंबर्स दे आर कॉम्यूटेटिव ओवर एडिशन एंड होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी होता है कि दो नंबर्स को अगर हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट हमारा सेम आता है। लेकिन ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो होल नंबर्स को अलग अलग ऑर्डर में, डिफरेंट ऑर्डर्स में, तो हमारा रिजल्ट सेम नहीं होता है। देन टुडे वी विल डू अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट if there are three whole numbers, मान लो हमारे पास तीन whole numbers हैं a, b और c, तो इनको अगर हमें ऐड करना, पहले हम बात करते हैं एडिशन की, a + b + c। तो एक तो हमारा ऑर्डर क्या बनता है कि हम पहले a और b को ऐड करें, फिर जो रिजल्ट आया उसको c में ऐड कर दें। और एक मेथड ये बनता है कि पहले हम b और c को ऐड करें और फिर उसमें a प्लस करें। अब इसका रिजल्ट क्या दोनों में सेम आता है? आर बोथ इक्वल और नॉट? लेट अस चेक इट आउट। मान लेते हैं हम तीन नंबर्स लेते हैं, होल नंबर्स a, b और c, जैसे 4 + 3 + 5। ओके, सो फर्स्ट वी विल गो विद दिस ऑर्डर दैट वी विल ऐड 4 and 3 and then we will add 5. So 4 + 3 is 7, and in 7 when you add 5 you get 12. Now let us change the order. Say we will first add 3 and 5. Now what is 3 and 5? 8. So 4 + 8, and what is 4 + 8? That is also 12. So here whichever order we are going, the result we get the same. So these two are same. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी थ्री नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में जैसे चाहे हम उस ऑर्डर में जब ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। तो ये ट्रू है। तो इसलिए वी से दैट होल नंबर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन। होल नंबर्स आर associative over addition. It means that associative property is applicable for addition.
सेम वे फॉर मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई को देखें, लेट अस टेक द सेम नंबर्स 4, 3 and 5. 4 multiply 3 multiply 5. First let us go with 4 multiply 3. Now what is 4 multiply 3? It is 12, and 12 multiply 5 is 60. और अगर ऑर्डर चेंज करके देखें, पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 5s are 15. So you have 4 multiply 15, and 4 multiply 15 is also 60. So here also, whichever order we multiply, we get the same result. So again we say that whole numbers are associative over multiplication. So whole numbers, they are associative over addition and they are associative over multiplication. But now if you talk about subtraction and division, अब अगर हम subtraction की बात करें, let us have the same numbers once again. 4 minus 3 minus say 2, हम ये लेते हैं 4 minus 3 minus 2. Let us take these two. So 4 minus 3 is 1 and 1 minus 2. Now 1 is a whole number smaller than 2. तो 1 में से 2 एक्चुअली माइनस नहीं होता है. होल नंबर्स की बात करें तो माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ये आप आगे पढ़ोगे इंटीजर्स के बारे में तब आएगा. इसका रिजल्ट होता है -1. एंड इफ यू चेंज द ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, say we will subtract these two first, then what do you get? 4 minus, now what is 3 minus 2? It is 1, and 4 minus 1 is 3. तो यहां पे आप देखो कि दोनों का रिजल्ट अलग आता है, डिफरेंट आता है. सो जब डिफरेंट आता है तो हम क्या कहेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट associative over subtraction. The whole numbers, they are not associative over subtraction. Addition, multiplication are associative, but subtraction is not associative. Now if you just take an example for division, अब अगर हम division की बात करें, say 5 divided by 8 divided by 3. Let us take this now. Now 5 divided by 8 is 5 upon 8, and 5 upon 8 when divided by 3, it is 5 upon 8 multiply 3, that is 5 upon 24. ठीक है, this is the result which you get. But if you do it the other way, अब ये अपॉन 3 क्यों आया? जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो आपने पढ़ा है कि डिवीजन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो डिवीजन के बाद की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, उसका इनवर्स लेंगे. तो यहाँ 3 है, 3 का मतलब है 3 अपॉन 1, तो 3 अपॉन 1 का क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 3, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अपॉन 24. So if you do this now, 5 divided by 8 divided by 3. So first let us divide 8 and 3. तो क्या आएगा, 5 divided by 8 upon 3. ठीक है, और जब 5 divided by 8 upon 3 करेंगे, then it is 5 multiply 3 upon 8. Divide converted into multiply, and 8 upon 3, the reciprocal is taken, it becomes 3 upon 8. So what do you get? 15 upon 8. So just see here, here it is 5 upon 24 and here it is 15 upon 8. So what do we get? We say that whole numbers are
not associative over डिवीजन। तो होल नंबर्स जो हैं डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नॉट एसोसिएटिव हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। बाकी जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है उसमें अप्लाई होती है। सो दिस इज दैट। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, देयर इज मोर प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी और है इसमें जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो है इट इज फॉर्म फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूट? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड करना या बांटना। ठीक है। नाउ एग्जांपल, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 12 विथ 102। अब 12 को 102 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, यू नो वेरी वेल हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन, बट टू मेक इट सिंपल, अगर हम इसको सिंपल करके मल्टीप्लाई करना चाहें तो 12 मल्टीप्लाई, नाउ दिस 102, ये जो 102 है इसको हम ब्रेक करके, इसको हम डिवाइड करके टू पार्ट्स में क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2। वी कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ बाय राइटिंग लाइक दिस, अगर ऐसा लिख दिया हमने तो ऐसे लिखने से इजी कैसे होता है वो देखो। अब हमारे पास यहां जो था वो है 12 मल्टीप्लाई 102, जबकि यहां क्या हो गया? 12 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2। तो यहां दो नंबर्स हैं और यहां तीन नंबर हो गए, तो तीन नंबर होने से हमारी मल्टीप्लिकेशन इजी होती है। कैसे? अब ये जो 12 है उसको हम पहले 102 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 और 2 से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले 12 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, क्योंकि यहां बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, और 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो एक तो डायरेक्ट 12 से 102 मल्टीप्लाई होना था। अब देखो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ये ओरली किया जा सकता है, इट कैन बी डन ओरली, यू विल गेट 1200, एंड 12 और 2 these also can be multiplied, you get 24. Now 1200 and plus 24 gives you 1224. So in this way your calculation becomes easier. So this distributing and then multiplying, this is known as distributive property. It is not that you can do it in addition only, you can also do it with subtraction also. How you will do that? I'll give you one more example. Say you want to multiply 12 with 98. यहाँ तो 102 था, अब 98 से मल्टीप्लाई करना है। Now this can be written as, now 98 you can write it as 90 plus 8. एक तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 90 plus 8 लिख सकते हैं। Other way is you can also write it as 100 minus 2. 100 minus 2 करेंगे तब भी क्या आएगा? 98 ही आएगा। Now the same thing जो हमने यहाँ किया था वही करेंगे। पहले 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर what is the sign? Minus, we will put a sign of minus, then we will multiply 12 with 2. Now 12 multiply 100 is 1200, minus 12 into 2 is 24. Now you just need to subtract it. So your multiplication has been converted into subtraction now here. So 1200 and minus 24. This will give you 6. 9 minus 2 gives you 7, and 1 and 1. It is 1176. So this is also distributive property, and this is also distributive property. But this distributive property is with addition, and this is the distributive property with subtraction.
So this is, we say, distributive property of multiplication. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की है ओवर एडिशन. It is over addition. And the second one, this is also distributive property of, again it is with multiplication only, but this time it is over subtraction. Clear with this? Now in general if you write, अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाई b प्लस c is equal to a multiply b plus a multiply c, and a multiply b minus c equals to a multiply b minus a multiply c. This is it. Clear with this? So this was the distributive property. If you want, I'll give you some more example. Let us take two more examples. Say 8 multiply 50. Now if it is 8 multiply 50, अब 50 को तो हम किस में डिवाइड करेंगे? 50 को तो हम डिवाइड करें तो कोई यूज नहीं है. उससे अच्छा है कि हम किससे करें? 8 को. तो 8 can be written as 10 minus 2. Now 10 minus 2 multiply 50. And 10 minus 2 multiply 50, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हमने पहले जो है यहां जैसे लिखा है 12 multiply 100 minus 2 और यहां आ गया 10 minus 2 multiply 50. नथिंग डिफरेंस. इसी को जो है आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 50 multiply 10 minus 2. Don't get confused with it. So 10 multiplied by 50 and minus 2 multiplied by 50. So 10 multiply 50 is 150 and 2 multiply 50 is 100. So 150 multiply 100, sorry, it is not 150. 10 multiply 50 is 500. So 500 minus 100 gives you 400. Now this same 8 into 50, we have written it as 10 minus 2. अब इसी 8 मल्टीप्लाई 50 को 10 minus 2 न लिख के हम 8 को मान लो हम लिख लेते हैं 5 plus 3, because 5 plus 3 is also equal to 8. So 5 plus 3 multiply 50. Now here what is this? 5 multiply 50 plus 3 multiply 50. 50 will be first multiplied with 5, then 50 will be multiplied with 3. Now 5 multiply 50 is 250, 3 multiply 50 is 150, and 250 plus 150 will give you 400. So hope this properties are clear to you. Then in the next we will continue with the exercise. There are two more topics which are to be done before exercise. First we will do it and then we will continue with the exercise in the next class. Till then, have a nice day. Thank you all. Jai Hind.